संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी को मेरा प्रणाम। साथ संगत जी, ये हमारे धर्मेंद्र भैया जी, और जब हमारे सत्य प्रकाश भैया जी संसार में थे तो उनका ये बहुत उनके साथ में रहे थे, उनके सुख दुख में साथ रहे थे। तो मैं भैया जी से भी प्रार्थना करूंगी, धर्मेंद्र भैया जी से कुछ शब्द जो उनके मुख में आए हैं वो वर्णन करें। हजारों आत्माएं देखेंगी कि आप अपनी सत्यता जो जीवन में गुजरा था वो कहने जा रहे हैं। इनका नाम धर्मवीर है और हमेशा धर्म के रास्ते पे चले हैं और हमेशा धर्म का कार्य कर रहे हैं। और जब से मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा साथ संगत जी। तो मैं धर्मवीर भैया से कहूँगी, जब तक तन में सांस रहे तो धर्म का कार्य करते रहना, और एक दिन वो आएगा आप सत्य के द्वार जाएंगे और हरि के द्वार जाएंगे। तो मैं भैया से कहूँगी कुछ शब्द अपने कमल मुख के द्वारा हम सब जीवात्माओं को सुनाने का कष्ट करें। धर्मवीर भैया प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। हमारे अमरीश भैया भी आ गए और बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत बढ़िया हैं। अब तो अच्छी हो गई, पहले तो घर में कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, अब वो कूड़ा कचरा साफ हो गया, अंगना साफ हो गया, वो पवित्र हो गया, वो धुलाई हो गई, वो सफाई हो गई और हरि के दरबार में जाते हैं। तो मैं अपने भैया जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हाँ भैया जी। नारायण हरि के बचनों को बना मनो मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। आप ही जल में, आप ही थल में, आप ही डाल डाल पातन में। आप ही जल में, आप ही थल में, आप ही डाल डाल पातन में। आप ही जल में, आप ही थल में, आप ही डाल डाल पातन में। आप ही जल में, आप ही थल में, आप ही डाल डाल पातन में। आपकी महिमा पर महान बना मन मंदिर आलीशान। आपकी महिमा परंपार बना मन मंदिर आलीशान। आपकी महिमा पर महान बना मनो मंदिर आलीशान। आपकी महिमा परंपार बना मन मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मनो मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। आप नारायण हरि के बचनों को बना मनो मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। आपने राजा रंग बनाए, आपने बेचुक राज बढ़ाए। आपने राजा रंग बनाए, आपने जहाँ बेचुक बनाए। आपने राजा रंग बनाए, आपने बेचुक राज बढ़ाए। आपने राजा रंग बनाए, आपने बेचुक
बनाए। आपकी लीला यजब महान बना मनो मंदिर आलीशान। आपकी महिमा जब महान बना मन मंदिर आलीशान। आपकी लीला यजब महान बना मनो मंदिर आलीशान। आपकी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मनो मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। झूठे जग के झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया क्यों मूर्ख इसमें भरमाया। कर नारायण हरि के गुणगान बना मनो मंदिर आलीशान। कर नारायण हरि के गुणगान बना मन मंदिर आलीशान। कर नारायण हरि के गुणगान बना मनो मंदिर आलीशान। कर नारायण हरि बचनों का मान मना मन मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मनो मंदिर आलीशान। नारायण हरि के बचनों को बना मन मंदिर आलीशान। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। चाहते हैं अमरीश भैया भी कुछ कहें, दो सब आए भैया जी कुछ कहें। इनके जीवन रूपी कमरे में बहुत कचरा भरा था। जैसे पुराना घर नहीं होता है तो उसमें सब तोड़ फोड़ के सफाई करो, नए से मरम्मत कराओ तो वो घर चमकता है। तो उनका पुराना घर टूट गया, अब नया घर हरि जी के वचन मान के उन्होंने अपना नया घर जोड़ा है, अपने मन मंदिर का नया घर। तो हम कहेंगे भैया जी कुछ कहें। और हमारे जो बड़े भाई साहब थे, हम लोगों ने ये नहीं समझ पाया था। ये इसी जगह पर एक झोपड़ी पड़ी हुई थी, उसी में अपना वेल्डिंग का काम करते थे, धंधा व्यापार करते थे। मेरे पिताजी जो थे वो पटियाली से दर्शन करके प्रभु जी के आ रहे थे, तो वहाँ से उनकी प्रतिमा लेके आए थे। उनकी प्रतिमा लेके आए, छवि लेके आए, तो वो वहाँ पर खड़े हो गए। तब वो वेल्डिंग का काम करते थे। तो जैसे ही छवि को देखी, तो वेल्डिंग का काम करते थे, जैसे ही छवि को देखी और छवि को देखते ही उन्होंने कहा पापा जी ये कौन है। तो पापा जी ने कहा ये भोले बाबा हैं। तो उन्होंने कहा ये भोले बाबा, ये भोले बाबा तो नहीं है, ये परम पिता परमात्मा इष्टदेव नारायण साकार हरि हैं। ये पूर्ण सत्ता के मालिक हैं, ये जगत के स्वामी हैं। इनके सिवा दुनिया में अब हमें किसी की जरूरत नहीं। तो उन्होंने वहीं प्रतिमा को लेकर के, छवि को लेकर के उन्होंने अपनी झोपड़ी में लगाई। उनके सामने रोने लगे। तो काम वाला जो वेल्डिंग चल रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि भैया एक बात हमें ये बताओ, आप थोड़ा मेरा काम कर दो, फिर करते रहो। उन्होंने कहा कि हमें संसार के जो मालिक हैं वो मिल गए हैं, तो अब हम तुम्हारा काम पहले देखें कि हम इनको देखें। क्यों, हमारा तो तरन तारण इन्हीं से होगा और जीवन का कल्याण यही करेंगे। अब ये हमारा धंधा व्यापार नहीं करेगा। तो इन्होंने जानकर फिर उन्होंने 20 मिनट बाद निकले। उसके बाद में उसका काम किया। काम करने के बाद फिर रात भर उनके चरणों में रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे, प्रभु आपके हम पर इतने परम सौभाग्य हैं जो आपके हमें दीदार और दर्शन हो गए। रात भर रोते रहे। तो ले कुछ हम लोगों ने, क्यों ये धंधा करते थे, तो हमने 26,000 रुपये का सामान लिया था उस समय। तो क्यों हमने लोगों ने कर्ज से लेके दिया था, लेकिन हमने ये नहीं समझ पाया कि इनको वास्तविक उन्होंने जानकारी कर ली है, मालिक यही है, लेकिन हम लोगों ने नहीं जान पाया था। इनने जान लिया तो ये तो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन हम इनकी बात को मानने के लिए इनकार कर रहे थे। तो हमने बहुत परेशान इन लोग किया है।
तो परेशान करते समय फिर हमारे बाहर ये मुँह से निकल गया कि तुम अब चाहे मंदिर पे जाइए चाहे मस्जिद पे जाओ, लेकिन यहाँ न ढोंग पाखंड करो, चाहे यहाँ करो जाके। उन्होंने कहा बेटा मुझे अब संसार में किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें तो परमपिता परमात्मा मिल गए हैं, खाना पीना से लेके हर चीज़ की पूर्ति ये करेंगे। आप यहाँ रखो या न रखो, हमें जहाँ बताओ वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ से हमने कि चाहे खेत पे जाओ चाहे जहाँ जाओ, तो वो हार में खेत है, कोठरी थी वहाँ, वहीं पर रहे। उन्होंने महीने 2 महीना वहाँ काटे। तब माँ ने ज़्यादा कहा कि वो खाना पीना नहीं खाते। हमने कुछ तो खाते ही होंगे, बिना खाना पीना के तो रह नहीं सकते। लेकिन उन्होंने वास्तविक जब माँ ने कहा कि तू इतना क्यों वो बन रहा है, वो वास्तविक ना पानी पी रहे ना खाना खा रहे, कौन लेके जा रहा है वहाँ, कि तू इतनी पैरवी कर रहा है और फिर भी तुझे इतना विश्वास नहीं हो रहा है। तो कम से कम महीने 2 महीने के बाद हम लोगों ने जान पाया कि वास्तव में ये कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है। तो भक्तों के चक्कर में पड़े रहे। इटावा में एक कचहरी है, वहाँ पर मजमा लगता था। मैं वहाँ गया, वहाँ हमने जाके पूछा, मैंने भैया ऐसे ऐसे वहाँ गए तो मजमा लगता था। वो सब सही बात बताते थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये परमपिता परमात्मा के चरणों में समर्पण हो गए, इनसे कोई उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं, जो अपना कर्म कर रहे हो करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहाँ से आया, जब मैंने जाना तब हमने इनके वचनों का पालन किया। माँ ने कहा लेके आओ, तब भी हमने इनसे कहा कि भैया आप चलो घर पे। तो उन्होंने कहा मेरे से पूछ के क्या, तुम्हें पूछ के मैं आया हूँ, मैं जिसको पूछ के आया हूँ उनसे ही प्रार्थना करिए, इष्ट देव परमपिता परमात्मा से। अगर वहाँ से आदेश मिलेगा तो ही मेरा तो जाना होगा, मैं अपने बस में नहीं हूँ। अब इन्होंने ऐसे शब्द कहा, तब माँ से गिड़गिड़ाने, तब इन्होंने कहा कि तब 2-4 दिन बाद समय दिया, तब इन्होंने यहाँ आना हुआ। तब हमने इस जगह को समर्पण कर दिया। मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूँगा, बहुत चर्चा है आगे, लेकिन थोड़े समय से ही हम तो फिर इन्होंने आना यहाँ हुआ। तब मैंने ये झोपड़ी ही सौंप दी। उन्होंने कही ना मुझे धन ना दौलत ना मुझे परिवार, मेरा कोई कहीं कुछ नहीं है, मेरे जो कुछ है सो परमपिता परमात्मा है, वो समर्पण हो गए। तब हमने इनको जाना, इन्होंने कहा दर्शन, हमने कही दर्शन नहीं हो रहे हैं, अगर दर्शन हो जाए तो पूर्ण विश्वास हो जाए। तो इन्होंने कही ऐसे थोड़ी नहीं, परमात्मा अगर ऐसे दर्शन के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तब तो उनको दर्शन होंगे। तो हमने लगे रहे। तो इन्होंने एक बार ये कहा, ये हमें बताओ शाम को आरती करना और वंदना प्रार्थना करना, तब हमको बताना कि आपको दिखाई दिया। तो हमने वंदना प्रार्थना की, आरती की। ये आरती वंदना प्रार्थना करते समय मुझे यही आया कि मैं धंधा अपना करते थे दूध का, कोई आया कि वहाँ से दूध इतना उठाना है, वहाँ से इतना पैसा उसको देना है, वहाँ से लेना है उसको देना है। तो हमने उनको बताया, तो उन्होंने कहा जो तुम कर रहे हो वो ही तुमको दिखाई देगा, संसार में दूसरी वस्तु तुमको दिखाई नहीं देगी। जब उन्होंने बताया तो हमने समझ पाया। तो इन्होंने कहा तुम सत्य के साथ में यहाँ बैठो, तब तुमको सामने आना जाना रखोगे। तो हम कुछ समय तक रखे रहे, आना जाना रखे रहे। उसके बाद में इन्होंने कहा कि परमात्मा के वास्तविक दर्शन करना है तो मन और तन यहीं रखो, कोई चीज़ कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम सब चीज़ को बांध के यहाँ रख लोगे तो मालिक के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो वास्तव में हमने जब वहाँ सत्य का साथ चल रहा था, हमने दर्शन प्रभु परमपिता परमात्मा इष्ट देव नारायण हरि के वास्तविक हमने दर्शन किए। तो इतना बड़ा चेहरा और सरसों जैसा तेल ऊपर से बह रहा था, तो हमारे एकदम अपने आप वहीं निकल गया है। तब साकार विश्वहरि के नाम से जाने जाते, तो हमने यही निकल गया साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में। वहीं से मेरे हाथ उठ गए, वहीं से हमने जान लिया कि वास्तविक ये ब्रह्म है। न रूप दुनिया में इंसान नहीं बदल सकता है, लेकिन परमपिता परमात्मा के अलावा संसार में कोई रूप बदल ही नहीं सकता और दर्शन कोई दे ही नहीं सकता है। प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जय। साथ संगत जी, हमारे अमरीश भैया ने जो अपने जीवन की खुद बीती बताई, ये सत्य की आत्मा थी, यही तो मीरा जी थे, यही तो सबरी थे, यही तो प्रहलाद थे। दुनिया वालों ने उनके ऊपर क्या क्या पाप नहीं लगाए, क्या क्या उनके साथ संगत जी उनको सताए ना,
पर वो आत्मा हमेशा मुस्कुराती रहती थी अपने दिलवर की याद में, अपने महबूब की याद में। साथ संगत जी, आज हमारे महबूब, हमारे परमात्मा साकार ब्रह्म हैं, जो हमारे सत्य प्रकाश भैया जी थे। मैं इनके घर पे आई तो मुझे महसूस हुआ कि हमें कोई देख रहा है। साथ संगत जी, मैंने आके इनको प्रणाम किया, ये ब्रह्म में लीन हो गए। साथ संगत जी, तो मैं आज भैया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने समय रहते अपने परमात्मा को पा लिया। साथ संगत जी, पर मुझे बहुत दुख हुआ कि साथ संगत जी वो दुनिया से चले गए। पर मैं जरूर कहती हूँ, दुनिया में आज सत्य प्रकाश भैया हमेशा जीवित थे, जीवित हैं। उनकी यादें, उनके सदकर्म, उनके अच्छे विचार और उनकी अच्छाई, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने अपने जीते जी परमात्मा को पा लिया। साथ संगत जी, यही भजन कैसा लगा और ये चर्चा कैसी लगी भैया जी की जरूर बताना। साथ संगत जी, दुनिया में जब तक सांस रहे तब तक अपने हरि को मत भूलना। सूरज चांद तो हमेशा निकलते रहेंगे, समय की घड़ी तो हमेशा भागती रहेगी। साथ संगत जी, दुनिया में पानी तो हमेशा भागता रहेगा। साथ संगत जी, मौसम बदलते रहेंगे। साथ संगत जी, दुनिया में धनवान कोठी वाले सब मिल जाएंगे, पर साथ संगत जी हमारे तन से जब प्राण निकल गए साथ संगत जी, तो हम फिर दुनिया में कोई नर नारी जीवित नहीं रह सकते। फिर हमारी आत्मा पता नहीं काहे का तन प्राप्त करे। साथ संगत जी, तो हमारे जीते जी सत्य प्रकाश भैया ने सत्य का काम किया। मैं उनको बार बार सभी आत्माएं प्रणाम करती हैं। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। कैमरा घुमा दो चारों तरफ। इतने लीन हो गए थे कि जो मेरी दादी जब अपने समय को अंतिम सांस निकली तो इधर दिखा दे। जब अंतिम सांस मेरी दादी की निकली तो मट्टी यहाँ रखी थी और यहाँ हरि जी के चर्चा और सत्य का साथ चल रहा था। लोग कहने वाले ये कह रहे थे कि देखो